नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, हमने 15 अगस्त से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में कवर किया है, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आप 25 में से कितने कर पाते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है और उसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, फरवरी 1947 में किसने घोषणा की ब्रिटिश सरकार जून 1948 से भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी? 1 माउंटबेटन, 2 क्लीमेंट एटली, 3 महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख 15 अगस्त को क्यों चुना? 1 15 अगस्त सही था, 2 वह दिन शुभ था, 3 जापान आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जापान आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी, इसलिए इस दिन को लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही सत्ता हस्तांतरण का तारीख तय किया। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को शाही स्वीकृति कब प्रदान की गई? 1 18 जुलाई 1945, 2 18 जुलाई 1946, 3 18 जुलाई 1947। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 18 जुलाई 1947। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। 14 अगस्त 1947 को ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक भाषण दिया था किसने? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 महात्मा गांधी, 3 राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? 1 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 3 महान्यायवादी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 उत्तर प्रधानमंत्री। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किस गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? 1 उत्तरी गेट, 2 लाहौरी गेट, 3 पश्चिम गेट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लाहौरी गेट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किस गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लाहौरी गेट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन दिल्ली में नहीं थे? यानी जिस दिन स्वतंत्रता मिली थी, यानी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उस दिन कौन महान नेता दिल्ली में नहीं थे? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 सरदार पटेल, 3 महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दिल्ली में उस समय नहीं थे दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किस जगह से दिया था? 1 वायसराय लॉज से, 2 काउंसिल भवन से, 3 गांधी मैदान से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वायसराय लॉज से, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं से प्रसिद्ध भाषण जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। स्वतंत्रता दिवस पर कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 1 11, 2 21, 3 51। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 21। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। स्वतंत्रता दिवस पर किन 2 शहरों में पतंग उड़ाना स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है? 1 दिल्ली और गुजरात, 2 बिहार और उत्तर प्रदेश, 3 असम और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 दिल्ली और गुजरात। दिल्ली और गुजरात में पतंगबाजी भी होती है दोस्तों इस दिन, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी के 3 साल बाद किसने उत्तर पूर्व भारत में स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार किया था? 1 कम्युनिस्ट पार्टी,
दो नागा नेशनल काउंसिल, तीन कांग्रेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दो, नागा नेशनल काउंसिल ने आज़ादी के 3 साल बाद उत्तर पूर्व भारत में स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार का आह्वान किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की? एक दिल्ली सत्र में, दो कलकत्ता सत्र में, तीन 1929 लाहौर सत्र में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 1929 लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? सभी जानते होंगे, और जानते हैं तो जो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। एक रिचर्ड, दो क्लीमेंट एटली, तीन एलिजाबेथ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, क्लीमेंट एटली। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन एक कैनिंग, ऑप्शन दो डलहौजी, ऑप्शन तीन माउंट बेटेन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, माउंट बेटेन भारत के अंतिम वायसराय थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? एक माउंट बेटेन योजना, दो रेड क्लिफ योजना, तीन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, माउंट बेटेन योजना के तहत भारत का विभाजन और भारत का स्वतंत्रता भी माउंट बेटेन योजना के तहत ही दिया गया था। मैंने अधिनियम नहीं पूछा है दोस्तों, योजना पूछा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? एक जय हिंद, दो वंदे मातरम, तीन जनगण मन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन जनगण मन तीन, ऑप्शन तीन जनगण मन। सभी जानते होंगे, मुझे तो लगता है कि सभी के सभी 25 का 25 उत्तर तो आप लोग दे ही दीजिएगा, क्योंकि सब सिंपल सिंपल सवाल है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय झंडा के लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? एक 2:3, दो 3:2, तीन 3:4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, 3:2। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? एक अरविंद घोष, दो बंकिम चंद्र चटर्जी, तीन रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान को लिखा था बंगाली में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? एक जय हिंद, दो जनगण मन, तीन वंदे मातरम। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, सभी देंगे कमेंट में आंसर। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन तीन, वंदे मातरम। वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? एक चित्तरंजन दास, दो रविंद्रनाथ ठाकुर, तीन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान की गायन अवधि क्या है? यानी राष्ट्रगान जब गाया जाता है जन गण मन, तो वो जो गान है वो कितने समय में ख़त्म हो जाता है? तो चलते हैं, देखते ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 56 सेकेंड, दो 52 सेकेंड, तीन 60 सेकेंड। सभी को आंसर पता होगा, ऑप्शन दो 52 सेकेंड। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? एक 15 अगस्त 1950, दो 24 जनवरी 1950, तीन 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 24 जनवरी 1950। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, झंडा गीत की रचना किसने की? एक अरविंद घोष, दो रविंद्रनाथ ठाकुर, तीन श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, तिरंगा के चक्र में कितनी तीलियां होती है? एक 26 तीलियां, दो 24 तीलियां, तीन 36 तीलियां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, 24 तीलियां। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ पर थे? एक मद्रास में, दो बिहार में, तीन पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक हिंसा भड़का हुआ था, उन्हीं को शांत करने के लिए वो अनशन पर थे दोस्तों। और उसी दिन खत लिख करके सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये खबर दिया
कि हम लोग जश्न मना रहे हैं आज़ादी की, तो आप लोग आइए, आप आइए और आशीर्वाद दीजिए। तो उनका खत का जवाब मिला, क्या जो यहाँ पर दंगा भड़का हुआ है तो इस समय मैं आज़ादी का जश्न कैसे मना सकता हूँ, जब तक शांत नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं आ सकता। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है, देखते हैं आपका प्रश्न। आपका प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किन दो देशों का राष्ट्रगान को लिखे थे? याद रखिएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।